भाई लोग इस बार रिव्यू में कुछ नया ट्राई किया है। तरीका थोड़ा अलग है लेकिन अंदाज वही देसी वाला। कमेंट में जरूर बताना कि ये नया अंदाज कैसा लगा, चाहे अच्छा लगा हो या फिर बुरा, कमेंट जरूर करना। तो आज की लिस्ट में हम लाए हैं भाई 2025 की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट नेटफ्लिक्स की सबसे खतरनाक, सबसे हाईली एडिक्टिव वेब सीरीज जो दिल में उतर जाए और सीधा दिमाग को लॉक करे। तो भाई इस वीडियो को मिस मत करना। इस लिस्ट में हर सीरीज एक से बढ़कर एक इमोशंस का तूफान है। तो कहीं सस्पेंस ऐसा कि नींद उड़ जाए, साइकोलॉजिकल डार्क मर्डर मिस्ट्री से लेकर फ्यूचरिस्टिक तक, एक बार देखना स्टार्ट किया तो बिंज वॉच मोड ऑन हो जाएगा। और हाँ, जो नंबर 1 की सीरीज है ना भाई, उसे सिर्फ सीरीज नहीं कहेंगे नेटफ्लिक्स की तरफ से, हम ऑडियंस के लिए इमोशंस कहेंगे। तो मिस मत करना। एक लड़की एल कैपिटैन से गिरकर मर गई है। नंबर 10 की सीरीज भाई, अगर आपको वाइल्ड नेचर, डार्क मर्डर मिस्ट्री और डीप थ्रिलर टाइप कुछ अतरंगी चीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके दिमाग को झकझोर देगी। 7.2 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स की 2025 की मिस्ट्री क्राइम सीरीज अनटेम्ड। एक औरत की मौत, नेशनल पार्क की खामोश घाटियों में बिखरे हुए रहस्य और वो इन्वेस्टिगेटर जो सच्चाई के रास्ते में अपने ही अतीत से टकरा रहा है। हर एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट आता है कि आप सोच में पड़ जाते हो कि क्या ये बस हादसा था या साजिश की कोई गहरी परत। क्या जिसने झील में छलांग लगाई वो खुद गिरा या किसी ने उसे धक्का दिया। ये सीरीज उन सीक्रेट्स को खोलती है जो दिखते नहीं लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हर इंसान में छिपे होते हैं। स्क्रीन से ऐसे चिपक जाओगे जैसे खुद उस जंगल में खो गए हो। और हर एपिसोड के बाद मन में सवाल उठता है, क्या सच्चाई सामने आएगी या सब कुछ बस दबा दिया जाएगा। कैमरा वर्क एकदम रॉ और सिनेमैटिक है। वाइल्ड लोकेशंस और डार्क टोन आपको पूरी तरह सीरीज के अंदर ले जाता है। और हाँ, शुरुआत में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा लेकिन जैसे जैसे रहस्य खुलते हैं ये सीरीज आपको अंदर तक हिला देती है। तो अनटेम्ड को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है हिंदी सबटाइटल्स के साथ। नंबर 9 की सीरीज भाई, अगर आपको डार्क मिस्ट्री, डीप थ्रिलर टाइप कुछ अतरंगी चीजें देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके दिमाग से सीधे खेलेगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से क्राइम ड्रामा 8.2 IMDb रेटिंग के साथ डेप्थ क्यू। हर एपिसोड एक पुराने अनसुलझे केस को उठाता है जहां सवाल एक ही है, कातिल कौन है? कौन है जो हर केस के पीछे से धागे खींच रहा है? क्या ये डिटेक्टिव सच में सच्चाई तक पहुंच पाएंगे या खुद ही उसमें डूब जाएंगे? ये सीरीज बार बार आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में इंसाफ हुआ या सिर्फ फाइल बंद कर दी गई। हर एपिसोड में कुछ ऐसा निकलता है जो आपको स्क्रीन से चिपका कर रख देगा। कैरेक्टर की परफॉर्मेंस एकदम टॉप लेवल की है और सिनेमैटोग्राफी भी रॉ और रियलिस्टिक टच देती है। स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा लेकिन जैसे जैसे इसके ट्विस्ट एंड टर्न सामने आते हैं आप सीरीज में घुसते चले जाएंगे। नेटफ्लिक्स पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। और अगर आपको क्राइम थ्रिलर में खतरनाक ट्विस्ट एंड टर्न थ्रिल के साथ देखना पसंद है तो भाई एक ट्राई देना बनता है। नंबर 8 की सीरीज भाई, सोचो अगर कोई बैंक लूटने आए लेकिन असली मकसद सिर्फ पैसे ना हो तो क्या ये सिर्फ एक डकैती है या किसी गहरी साजिश की शुरुआत? नेटफ्लिक्स की तरफ से 2024 के हिस्टोरिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज 7.3 IMDb रेटिंग के साथ बैंक अंडर सीज। 1981 में स्पेन के बार्सिलोना सिटी के बीचों बीच 200 लोग एक बैंक में बंधक बना लिए जाते हैं। इतना तो समझ गए ना कि हम डाका डाल रहे हैं। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तुम्हें लगेगा भाई ये सिर्फ लूट नहीं, इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी साजिश। असली सवाल तो यह है, क्या ये सिर्फ एक रॉबरी है या इसके पीछे कुछ है बड़ी बात? कौन किसको कंट्रोल कर रहा है और क्यों? हर एपिसोड के बाद हर एक एपिसोड में कुछ नया ट्विस्ट आएगा जो आपको सीरीज से बांधे रखेगी। सिनेमैटोग्राफी और विजुअल्स एकदम रियल, जैसे टाइम मशीन में बैठकर 1981 के उस रियल इंसिडेंट में चले गए हों। कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस टॉप क्लास की। स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस जरूर रखना, जैसे जैसे इसके ट्विस्ट एंड टर्न रिवील होते हैं आप सीरीज में घुसते चले जाएंगे। नेटफ्लिक्स पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, एक ट्राई जरूर देना। नंबर 7 की सीरीज भाई, सोचो जब एक गैंगस्टर जिसने पूरी जिंदगी खूनी खेल खेला हो, शांति की तलाश में खुद को पीछे छोड़ देता है लेकिन जब उसका भाई बेरहमी से मारा जाता है तो वो वापस लौटता है, इस बार और भी ज्यादा खतरनाक बनकर। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2025 की एक्शन थ्रिलर सीरीज मर्सी फॉर नन। कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपना अतीत मिटा दिया था लेकिन जब अपनों की चीखें वापस बुलाती हैं तो माफी नहीं सिर्फ बदला मिलता है। वो एक एक करके अपने दुश्मनों को ऐसे मिटाता है जैसे कभी थे ही नहीं। उसकी अदालत में दया नाम की कोई चीज नहीं होती। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो ग्रोथ है लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपके रगों में वो रिवेंज उतरने लगता है। और भाई जो एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं वो सीधे जॉन विक जैसी फिल्मों की याद दिला देंगे। फाइट्स में इतना ब्रूटल डिटेल है कि शरीर में झनझनाहट दौड़ जाती है और कैमरा वर्क एकदम सिनेमैटिक जंग का मैदान लगता है। भाई ये सीरीज तो नहीं, खून से लिखा गया वादा है और इसे मिस करना मतलब एक्शन की दुनिया से गद्दारी करना। अवेलेबल नेटफ्लिक्स पर हिंदी डबिंग के साथ, सीधा देख डालो। टॉक रिव्यू का नया अंदाज आपको कैसा लग रहा है? जैसा भी लग रहा हो कमेंट में जरूर बताना। नंबर 6 की सीरीज भाई, क्या हो अगर पहली मोहब्बत वक्त की दीवारें तोड़कर फिर लौट आए? ये सीरीज आपकी यादों को फिर से जीने पर मजबूर कर देगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2022 की रोमांटिक ड्रामा सीरीज फर्स्ट लव। बचपन का वो प्यार जो स्कूल की हॉल में खिलता था आज अजनबी गलियों में भी गूंजता है। उम्र बढ़ती है, रास्ते अलग हो जाते हैं लेकिन फिर एक गाने की धुन, एक पुरानी याद इन दोनों को वापस खींच लाती है। फ्लैशबैक इतने सुकून देने वाले हैं कि आपको लगेगा जैसे अपनी ही अधूरी मोहब्बत को फिर से जी रहे हों। सिनेमैटोग्राफी और विजुअल्स एकदम टॉप क्लास हैं। हर फ्रेम में कोई पुरानी याद जिंदा हो जाती है।
एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक है कि वो हर फीलिंग आपकी खुद की लगती है और म्यूजिक बस दिल में उतर जाता है। हाँ, कुछ एपिसोड थोड़े स्लो ज़रूर हैं, लेकिन पूरी सीरीज़ का इमोशनल ग्रेविटी उसे हर पल खूबसूरत बनाता है। एक बार देख लिया तो हमेशा के लिए दिल में बस जाएगी। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हिंदी डबिंग के साथ। और भाई अगर अब तक नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। नंबर 5 की सीरीज़, भाई अगर सपनों की दुनिया हकीकत से टकरा जाए तो क्या होगा। शुरुआत हो चुकी है। इस बार सीधा दिमाग में घुस जाएगा। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2025 की डार्क फैंटेसी ड्रामा सीरीज 7.7 IMDb रेटिंग के साथ द सैंडमैन सीजन 2। ड्रीम वापस नर्क जा रहा है। इस बार मॉर्फियस को सिर्फ राक्षसों से नहीं खुद वक्त से लड़ना है। अब दुश्मन खुद समय है। पुराने कैरेक्टर्स लौटते हैं, मगर हर चेहरा अब धोखा भी हो सकता है। एक मिस्टीरियस रानी जो सपनों की दुनिया को खत्म करना चाहती है। हर एपिसोड के बाद लगेगा भाई ये सपना था यार, डरावनी रियलिटी। मॉर्फियस अंदर से टूट चुका है, लेकिन उसका सपना अब सबसे बड़ा हथियार है। सिनेमैटोग्राफी और विजुअल्स एकदम टॉप क्लास की। मॉर्फियस की एक्टिंग इतनी डीप है कि कभी कभी उसकी आंखें डायलॉग से ज्यादा भूल जाती हैं। ड्रीम वर्ल्ड के सीक्वेंसेस लिटरली रूह कंपा देंगे। प्योर सिनेमैटिक गोल्ड। कुछ एपिसोड की पेस थोड़ी स्लो लग सकती है, पेशेंस चाहिए। एक दो साइड कैरेक्टर्स इमोशन में थोड़ा ओवर चले गए, पर कोई नहीं, इसके VFX और बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमैटोग्राफी के लिए एक ट्राई देना बनता है। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नंबर 4 की सीरीज, भाई सोचिए अगर खेल सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने का आखिरी मौका बन जाए तो इंसान क्या क्या करेगा। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2025 की कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा सीरीज 8.4 IMDb रेटिंग के साथ स्क्विड गेम सीजन 3। इस बार कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि हर खिलाड़ी अपने खुद के अतीत और गिल्ड से लड़ रहा है। कई पुराने चेहरे लौटे हैं, लेकिन अब उनके इरादे क्लियर नहीं। एक गेम जिसमें हर बार लगे अगला मोड़ शायद आखिरी हो। क्या सब प्लेयर्स बराबर हैं या इस बार सिस्टम अंदर से ही खराब है। हर एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट कि स्क्रीन से नजरें न हटे। सीरीज की सिनेमैटोग्राफी और विजुअल्स टॉप क्लास की हैं। नई गेम्स की डिजाइन, कलर पैलेट और सेट्स डिजाइन वही अंदाज में। ली जुंगजे की वापसी एक इमोशनल ब्लास्ट है और नए विलन ने गेम तो भाई एक अलग ही दहशत फैला रखी है। हाँ, स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में कहानी थोड़ा टुकड़ों में बिखरी पड़ सकती है, लेकिन जैसे जैसे रिवील होते हैं ट्विस्ट, सीरीज से नजरें हटाना नहीं चाह पाएंगे। और भाई इस बार का एंडिंग कहर है, एक नई यूनिवर्स खोल डाली। डेफिनेटली देखो यार, नहीं देखे अभी तक तो नेटफ्लिक्स पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 की सीरीज, भाई सोचो जब एक 13 साल के बच्चे पर उसके क्लासमेट के मर्डर के इल्जाम में उसे जेल में भेज दिया जाए, वो भी ऐसी हालत में जहां गहरा राज बन जाए, तो क्या होगा। आपका दिमाग पूरी तरह से हैंग हो जाएगा। नेटफ्लिक्स की तरफ से ये साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा 8.2 IMDb रेटिंग के साथ अडोलेसेंस। कहानी तब शुरू होती है जब एक मासूम बच्चे पर कत्ल के आरोप में सुबह सुबह उसके घर में घुसकर उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। फैमिली से लेकर थेरेपिस्ट और डिटेक्टिव उलझ जाते हैं कि आखिर सच क्या है। स्टोरी में ट्विस्ट ऐसे ऐसे कि दिमाग हिला कर रख दें। इस सीरीज में आपको माइंड ब्लोइंग एक्टिंग देखने को मिलेंगी। दिमाग को चैलेंज करने वाली कहानी चाहिए, ट्विस्ट एंड टर्न जो आपको लास्ट तक बांधे रखें, तो ये सीरीज आपको स्टार्टिंग से हुक करके रखेगी। नेटफ्लिक्स पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। नंबर 2 की सीरीज, भाई सोच के देखो जब टेक्नोलॉजी तुम्हारे दिल, दिमाग और रूह तक घुस जाए और फिर तुम्ही से तुम्हारा असली चेहरा छीन ले। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2025 की साइकोलॉजिकल साइफाई एंथोलॉजी सीरीज 8.7 IMDb रेटिंग के साथ ब्लैक मिरर सीजन 7। इस बार हर एपिसोड एक आईना है जो तुम्हारे अंदर छिपे डर, लालच और यादों को बाहर निकाल देता है। किसी में इंसान अपनी जान बेच रहा है अपने ही फॉलोअर्स के लिए, तो कहीं ये गेस्ट हाउस में रिश्ते AI बनकर वापस लौटते हैं। और फिर है वो एपिसोड जो फ्यूचर के नाम पर तुम्हें खुद से ही डरा देगा। एक्टिंग इतनी डीप है कि लगेगा जैसे सामने कोई असली हादसा चल रहा हो। और कुछ एपिसोड्स तो रूह तक हिला देंगे, खासकर उनका एंड। हालांकि 1-2 एपिसोड थोड़ा स्लो फील होती है, पर ओवरऑल इस सीरीज ने फिर से साबित कर दिया कि साइंस फिक्शन में इमोशन भी डाला जा सकता है और गहराई भी। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सीरीज ने भाई साइफाई दुनिया का डेफिनेशन बदल के रख दिया है। नंबर 1 की सीरीज, भाई अगर दिल छू लेने वाली इमोशनल जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो जो सीधा आपके दिल में उतर जाए, तो ये सीरीज आपके लिए है। 9.1 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स की 2025 की कोरियन ड्रामा सीरीज व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। एक छोटे से आइलैंड की सादगी गपल रही 2 मासूम आत्माओं की कहानी है ये, जहां बचपन की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ऐसा बन जाती है जिसे वक्त, फासले और हालात भी मिटा नहीं पाते। जेजू आइलैंड की शांत वादियों में पला वो मासूम रिश्तों का सफर जो आपको अपनी ही भूली बिसरी यादों में डुबो देगा। हर एपिसोड में कुछ ऐसा उभरता है कि आप स्क्रीन से ऐसे चिपक जाते हो जैसे खुद कहानी में जी रहे हो। और फिर खड़े होते हैं कुछ सवाल। क्या वक्त की दूरी सच्चे रिश्तों को मिटा सकती है? क्या जिंदगी बार बार मौका देती है पहला प्यार दोबारा जीने का? कैरेक्टर की परफॉर्मेंस एकदम टॉप क्लास की है। खासकर दोनों लीड्स ने इतना नेचुरल काम किया है जैसे वो आपके दिल की ही आवाज़ बोल रहे हो। सिनेमैटोग्राफी सिनेमैटिक और हार्ट टचिंग है।
हर फ्रेम किसी पेंटिंग जैसा लगता है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी कहानी आपकी नसों में उतरती है आप उसी दुनिया में खोते चले जाते हो। ऐसी सीरीज को बस देखा नहीं जाता, पूरी रूह से महसूस किया जाता है। नेटफ्लिक्स पर टॉप क्लास हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। और भाई, अगर अब तक नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। जाते जाते कमेंट में जरूर बताते जाना कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो भी और बुरा लगा हो तो भी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर से ऐसे ही कुछ खतरनाक क्वालिटी के साथ।